वर्ष का 19वां इतवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्याएं 22 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए वाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहाँ थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय मसीही भाइयों एवं बहनों, आज के प्रभु वचन हमें हमारी आस्था एवं विश्वास के बारे में बतलाते हैं और ये प्रभु वचन हमें अपने विश्वास को टटोल कर देखने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। यदि हम कहें तो हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हम ईश्वरीय वचन पर जीने के लिए मजबूत होंगे, और यदि हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हम प्रभु वचन में चलने में असफल होंगे। इन बातों को आज हम आज के प्रभु वचनों में पाते हैं। यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में चमत्कार के तौर पर ईश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास को अपने शिष्यों के जीवन में परखते हैं। शिष्यों ने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा और वे घबरा गए और घबराने के कारण वे डर भी गए, लेकिन यीशु ने उनकी ओर आते हुए उन डरे हुए शिष्यों से कहा, डरो मत, मैं ही हूँ, धीरज धरो। और इन वचनों को सुनकर प्रेरित संत पेतरुस यीशु से कहते हैं, यदि आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं समुद्र पर चलकर आपके पास आऊं। यीशु ने उनसे कहा, आ जाओ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु के ये वचन आ जाओ हमारे लिए एक निमंत्रण है, हमारे लिए एक न्योता है कि हम ईश्वर के वचनों को जीने के लिए, ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए निमंत्रित किए जाते हैं। तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के इस चमत्कार को देखकर हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के विश्वास को मजबूत करने के लिए ये चमत्कार करते हैं। और हम बाइबल में पाते हैं कि ईश्वर अपने शिष्यों के विश्वास एवं आस्था को मजबूत करने के लिए अनेकों बार अपने चमत्कार दिखा चुके हैं। और आज के चमत्कार जो यीशु ख्रिस्त समुद्र पर चलते हैं, उसी भांति यीशु ने अपने शिष्यों के साथ समुद्र में यात्रा करते समय एक बार पुनः अपने शिष्यों के विश्वास को मजबूत किया था, जब आंधी तूफान उनकी नाव से टकरा गई थी और यीशु नाव पर सो गए थे। तो शिष्यों ने डरकर यीशु के पास आए और उन्होंने कहा, देखिए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उठकर तूफान को डांटा
और तूफान शांत हो गया। और इस दृष्टांत को देखकर शिष्यों का विश्वास मजबूत हो गया और शिष्यों ने कहा, यह कौन है कि ये यहाँ तक तूफान और आंधी भी इनकी वाणी सुनते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के प्रभु वचन को और समझने के लिए या हमारे विश्वास को मजबूती से देखने के लिए हम आज के पहले पाठ को देख सकते हैं। पहले पाठ में नबी एलाइजा ईश्वर की खोज में जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी दुनियाई शक्ति या हमारी भौतिक शक्ति से मिलने वाले नहीं हैं। ईश्वर वहाँ है जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर भाईचारा है, जहाँ पर शांति है। आज के पहले पाठ हमें पुनः इसी बात को गौर करने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। यदि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, यदि हमारा विश्वास आस्था ईश्वर पर दृढ़ नहीं है और हम अपनी शक्ति से अपने कामों को, अपने विश्वास को जीना चाहेंगे तो हम असफल होंगे। लेकिन यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर के वचनों पर आस्था रखते हैं और उनके वचनों के अनुसार अपने दैनिक जीवन को जीने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमें मिलते हैं। जिस तरह आज के पहले पाठ में यीशु ना तो भूकंप में थे, ना दुनियाई शोर शराबा में थे, लेकिन यीशु वहाँ पर थे जहाँ खुशबूमय मंद मंद हवा चलती थी, अर्थात जहाँ पर ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय स्नेह व्याप्त थी। तो माता पिताओं एवं भाइयों एवं बहनों, आज के प्रभु वचन को सुनकर हम मनन करें, चिंतन करें कि मेरा विश्वास ईश्वर पर कितना मजबूत है, मेरी आस्था ईश्वर के वचनों पर कितनी गहरी है। तो आइए हम आज के वचनों को सुनकर या वचनों पर मनन कर अपने आप के जीवन को टटोल कर देखें कि हमारा विश्वास उसी संत पेतरुस की तरह है या संत पेतरुस के विश्वास से और भी गहरा है। यदि हमारा विश्वास गहरा है तो आइए हम उस विश्वास को हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में जीने का प्रयास करें। और यदि हमारा विश्वास संत पेतरुस की तरह कमज़ोर है तो ही ईश्वर से प्रार्थना करें, जिसकी वाणी आंधी तूफान यहाँ तक कि समुद्र सुनते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करे और हमारा विश्वास मजबूत रहे और हम ईश्वरीय प्रेम में अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आइए हम पुनः इसी विश्वास के लिए उसी ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, बल दे, कृपा दे कि हम अपने ख्रिस्त विश्वास को अपने प्रत्येक दिन के जीवन में जी सकें।